आपके बिहार सरकार के माननीय मंत्री लेसी सिंह के द्वारा हमें 2 नोटिस जो है 3 दिनों के अंदर दी गई, जिस कारण से हमें पूर्णिया से पटना तक की जो दौड़ आप देख रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई का, वहां तक का दौड़ लगा दिया गया। तो आप समझिएगा कि क्या एक पत्रकार जो है ऐसा क्या कुछ कर दिया कि मंत्री ने एक पत्रकार को नोटिस दे दिया कि आपको आकर आर्थिक अपराध इकाई में अपना पक्ष रखना है। क्यों भाई? क्योंकि हमने 2 मुद्दे पर न्यूज जो है वो कवर किया था। 2 मुद्दे पर हमने जनता की राय, जनता की बात, जनता का दर्द जो है वो दिखाया था। जो दर्द जो है वो मंत्री महोदया माननीय लेसी सिंह जी को नागवार गुजरा, जिसके बाद वह हम जैसे छोटे गरीब बच्चे जो पत्रकारिता करते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए लड़ते हैं और आपके लिए ही आज हमें पूर्णिया से पटना इस 350 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करके आनी पड़ी। और उस तय करके आने के बाद हमने अपना जवाब जो है वो लगा दिया है। अब उस जवाब के बाद ये क्लियर होगा कि हम पर क्या कुछ FIR होता है या क्या उसके तहत क्या कुछ होगा, वो बाद में हम लोग फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको भी ये जानना चाहिए कि आखिर किस मामले के कारण से माननीय मंत्री को हमसे इतना गुस्सा आ गया कि माननीय मंत्री हमें पटना ही दौड़ा दी। पूर्णिया में भी पूछताछ हो सकती थी, पूर्णिया में भी बातचीत हो सकती थी, बुलाकर भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन नहीं, उनका जो रौब था, उनका जो अपना पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके सबसे बड़े मुख्यालय आर्थिक अपराध इकाई में हमें बुला दिया। अब चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि वो मामला क्या है। मामला ये है कि जो एयरपोर्ट पूर्णिया में निर्माण हो रहा है, उस एयरपोर्ट के बगल में उस गरीब लोगों का जमीन है, जिसने जमीन वहां पर दिया है, दिया नहीं है या फिर सरकार ने लिया या दिया हुआ उसका विषय हो, लेकिन मुआवजा का मामला अटका हुआ है। उस मुआवजे के लिए नाराज वहां के लोगों ने हमारे कैमरे पर ये कहा कि जो भी बड़े नेता यहाँ पर आएंगे उन्हें हम लोग वोट नहीं देंगे, झाड़ू से स्वागत करेंगे। ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया जो वहाँ की आम जनता थी। सिंह को हाँ क्या कुछ भी हो, हमारा वोट लेसी सिंह में जाएगा कि नहीं? अरे ऊपर से बोल दिया, आपका डर से बोला है, हमको डर नहीं है, मुंह बोल दिया। अब आके यहाँ क्या करे, खिचड़ी पकाएगी। मैं पप्पू यादव नीचे लेसी सिंह, उनको वोट नहीं दीजिएगा? काहे देंगे? वोट रद्द कर देंगे, गिराने के लिए नहीं जाएंगे। वोट नहीं दीजिएगा बड़का नेता को? किसी को नहीं देंगे, कोई नेता नहीं आएगा तो दरवाजा 10 नंबर वाशिम कर दिया आएगा तो उसका झाड़ू छाप लगेगा। ये लाठियों से मारिएगा क्या? ना झाड़ू छाप से, झाड़ू छाप से? हाँ, सब मरेगा, पोतेगा उसको मुंह पे। तो छोटका को वोट दे दीजिएगा, लेकिन बड़का नेता किसी नहीं देंगे। लेसी सिंह को तो बढ़िया देंगे, उसको बस है, उसका भी है, उसका देंगे, उसको मान सम्मान सब चीज, चप्पल देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ये कह दी कि वो जनता उस क्षेत्र की है ही नहीं, बल्कि हमने प्रोपेगेंडा सेट कर ऐसे लोगों को तैयार किया है। अब आपको समझना है कि क्या ऐसे लोगों को तैयार करके पब्लिक ग्राउंड में, जहाँ पर कि पब्लिक खड़ी रहती है, वहां पर ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है क्या? या जो लोग ग्वासी के हैं, जो लोग के नगर प्रखंड के हैं, जो लोग धमदा के हैं, वो ऐसे लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? या फिर नहीं जानते हैं तो हमने आपको बता ही दिया कि ग्वासी का ये क्षेत्र है और ग्वासी के क्षेत्र में इस तरह की वीडियो को शूट किया गया था, जिस वीडियो को शूट करने के बाद हमें जो है वो नोटिस कर दिया गया। अब दूसरा वीडियो है राशन कार्ड के मुद्दे को लेकर। राशन कार्ड के नाम पर ये नहीं कहा गया कि आपने पैसा मांगा है, किसी और लोगों के द्वारा, डीलर के द्वारा या दलाल के द्वारा राशन कार्ड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। इन तरह के वीडियोस को हमने कवर किया। हाँ, मिल लिया कल कहे कि जब 10टा नेता जमा भेले, कल कहे कि हम बना देगा, हम बना देगा, हम कर देगा, हम कर देगा। और जब वो चल गए लस्सी से तो इन्हें कर वो की कैसे टका देबो तब ना तोरा बनेबो राशन कार्ड। वही 100 टका कमेते, बाल चख लेते, 3000 टका तक राशन कार्ड बनेते। वन सरकार बनले कथी ला? जो रामअवतार चौक दमगड़ा का था, यानी कि धमदा विधानसभा का था, और उस विधानसभा के क्षेत्र अंतर्गत आप आते हैं और आप वहां की विधायिका हैं और बिहार सरकार में आप मंत्री हैं। और ये 2 वीडियो करने के बाद जो है माननीय मंत्री महोदया के द्वारा हमें जो है आर्थिक अपराध इकाई में नोटिस कर दिया जाए, ताकि हम डर जाएं और डर कर अपनी पत्रकारिता छोड़ दें। अगर जनता हमें कहेगी तो हम लोग पत्रकारिता छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी नेता के कहने पर हम लोग पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो सरकार के अधिकारियों के जो गाइडलाइंस होते हैं उसके गाइडलाइंस के अनुसार ही किसी खबर को हम लोग कवर करते हैं। और जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति अगर शोषित है और उनके दर्द को आप अपने इस कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, उसकी इजाजत हमें डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब देते हैं। और उस दर्द को हमने दिखाने का प्रयास किया और उस दर्द का इनाम हमको क्या मिला है, तो आप ये देखिए, आपके चैनल को, आशीष बोलता भारत को, इस तरह के 2-2 नोटिस 3-3 दिन के अंतराल पर जो है वो भेज दिया गया पटना से, आर्थिक अपराध इकाई से, जिसके मतलब एक
25 तारीख को अपियर होने वाला, और दूसरा नोटिस 28 तारीख को। और आज 28 तारीख के डेट में 28 अगस्त के डेट में हम यहाँ पर अपियर हुए हैं, जिसके बाद हमने यहाँ के डीएसपी साहब को सारी स्थितियों से अवगत करा दिया गया। लगातार 1 घंटे तक जो भी पूछताछ होनी थी वो पूछताछ हुई, और उस पूछताछ के बाद हमने अपना एक लंबा जो हमारे से सवाल हुआ, जो हमको जवाब देना था, जो उचित जवाब लगा, और उसको हमने वहां पर समर्पित कर दिया। अब आगे इस केस में क्या कुछ अपडेट आता है, माननीय मंत्री महोदय आप कहां कहां और कैसे कैसे क्या एफआईआर हम पर कराती है, ताकि हम जैसे लोगों की आवाज जो है वो दब जाए। वो हमारी आवाज नहीं है, हमको राशन कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, हमको राशन कार्ड नहीं लेना है आपसे। आपको दिक्कत आपके ही क्षेत्र के लोगों को है, जो लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलता। आप भी पब्लिक है, आप भी समझिएगा क्या राशन कार्ड बिहार में फ्री में बनता है। अगर फ्री में नहीं बनता है तो इसके लिए दोषी कौन है? तो सबसे ज्यादा दोषी तो वो होंगे ना जिसके क्षेत्र में, जहां से वो विधानसभा की विधायिका है, वहां के लिए वो मंत्री भी हैं, और उसके क्षेत्र में भी अगर जनता को 3000 रुपया देना पड़ता है, वो भी जनता नहीं बता रही है, उसके क्षेत्र की जनता। आज भले हम बता रहे हैं, लेकिन संदर्भ और वो वीडियो वो उन्हीं के क्षेत्र का अटैच करके हम उसकी भाषा को आज आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उसी का इनाम हमें मिला है, तो उस इनाम को हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अब इस इनाम को आप कैसे देखते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, या पत्रकारिता करना चाहिए, या फिर चापलूसी करना चाहिए? सिर्फ उस पीसी में जाना चाहिए जिस पीछे में सिर्फ नेता बोलते हैं, और कोई पत्रकार 2-4-5 गो सवाल जो रटा होता है उसी को करते हैं, लेकिन सामने विरोध नहीं करते हैं, या उस जनता की आवाज़ दब जाती है। जो जनता टाउन से दूर 35-40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर रहते हैं, और उस जनता तक जब विकास नहीं पहुंचता है, तो वहां पर बोलता भारत जैसे मीडिया का कैमरा पहुंचता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इंतजार रहेगा, आपकी बातों का इंतजार रहेगा, आपके सलाह का इंतजार रहेगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उसके बाद हमें हमारी हिम्मत आएगी कि हमको आगे क्या कुछ करना चाहिए। बाकी अभी का बस यही अपडेट है कि नोटिस का जवाब हमने दे दिया है, अब आगे क्या कुछ होगा फिर हम लोग आपको बताएंगे। जय हिंद।